सभी बहन भाइयों को मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं और अपना एक नया विषय लेकर के आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। बहन और भाइयों, समय को ना गवाते हुए अपने विषय पर चर्चा करते हैं। और ये जो मेन विषय है, एक मेरे ब्रोदर हैं, मेरे अजीज ब्रोदर हैं, ये आदरणीय श्री स्वराज सिंह, जो कि उन्होंने कहा था कि भाई ये जो मतलब विद्यालय हैं और जैसे कि विद्या मंदिर हैं या देव मंदिर हैं, या हम कह सकते हैं कि वह भगवान के मंदिर हैं या विद्या का मंदिर है और भी मंदिर है, इन पर भी आप एक वीडियो बनाएं। तो भाई के कहने पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं और समय को ना गंवाते हुए हैं, और भाई के लिए धन्यवाद करते हैं जो कि भाई ने गाइडेंस ही करी। और मैं अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि बोर्ड पर लिख रहा है कि दुनिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि दुनिया के 3 मुख्य मंदिरों पर हम गहन चर्चा करते हैं। अब सोचने का विषय ये है कि दुनिया में जो मंदिर हैं वो 3 मंदिर कौन से हैं। तो मेरे बहन भाइयों, जैसे कि मैंने शॉर्ट में लिख रहा है, एक तो विद्या मंदिर है जिसको हम विद्यालय कहते हैं, और जहाँ पर जो बच्चे से लेके बड़ों तक मनुष्य शिक्षा ग्रहण करता है उसके लिए विद्या मंदिर या विद्यालय बोलते हैं। भले ही कॉलेज नाम दे दिया गया हो या स्कूल नाम दे दिया गया हो, लेकिन हम उसके लिए विद्या मंदिर ही बोलेंगे, जहाँ पर विद्या अर्जित की जाती है या विद्या दी जाती है या गुरुजनों द्वारा बच्चों के लिए शिक्षित किया जाता है। और दूसरा है देव मंदिर। देव मंदिर जैसे कि आम भाषा में देवालय भी बोलते हैं, या देवताओं का घर, देवताओं का मंदिर, या भगवान के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो है वो, जहाँ तक मैंने स्टडी करी है, तीसरा जो मंदिर है वो स्वयं एक मनुष्य है, यानी कि जो ये शरीर है हमारा, ये भी एक मंदिर के समान है। तो हम इन जो तीनों पर अब जो चर्चा करते हैं, समय को ना गवाते हुए, विद्या मंदिर हम देखते हैं एक आध्यात्मिक तरीका से। ये जो विद्या है, जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अर्थात इस दुनिया को बदलने की पावर शिक्षा के अंदर है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो एक विद्यालय है वो एक बहुत ही बड़ा एक मंदिर है। और ये जो आदरणीय श्री नेल्सन मंडेला जी, जो अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि शिक्षा वो हथियार है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो विद्या मंदिर है, इस हमारे पूरे जीवन में, यानी कि हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत ही बड़ा हमारी तरक्की के लिए या हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। और दूसरी है देवालय, जिससे कि मान चलो देव मंदिर भी कहते हैं या भगवान के मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे देश में तरह तरह देवी देवताओं के भगवानों की मान्यता है, जो कि आपने देखा होगा जगह जगह मंदिर बने हुए हैं और उन पर विशेष कार्य भी होता है, साफ सफाई से लेकर के। और जैसे कि तीसरा टॉपिक है, ये मनुष्य स्वयं है, क्योंकि वचनों में लिख रहा है कि आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं, यानी कि आप दुनिया के बनाने वाले जो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है वो मनुष्य है परमेश्वर की, और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी रचना नहीं है जो मनुष्य के तुल्य हो। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो सर्वश्रेष्ठ मंदिर है, यानी कि मनुष्य जो ईश्वर जो वास करता है वो मनुष्य के अंदर अपने कार्य लेकर करता है। ये वाली एक बहुत ही आध्यात्मिक विषय है, क्योंकि बाइबल में भी यही लिख रहा है कि क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का मंदिर है, जो इसको नाश करेगा, जो इसको स्वयं नाश कर रहे हैं तरह तरह की, हम बोल सकते हैं तरह तरह की जो गंदी चीज़ों से, यानी कि नशा मान लो या बुराई हो, जिसे कहते हैं पाप, से जो गंदा कर रहा है, कि परमेश्वर उसको नाश कर देगा, अर्थात उसको नरक में उससे बदला लिया जाएगा। तो अब ये जो चर्चा है हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेन टॉपिक वो ये है कि जो विद्यालयों पर हमारे यहाँ की जो देश की जो मेन राजनीति है वो ये है कि जो देवालयों पर काफ़ी कार्य हो रहा है साफ सफाई का, और बड़ी अच्छी बात है कि भी हाँ, जो देव मंदिर है वहाँ पर साफ सफाई का अच्छा कार्य भी होना चाहिए वहाँ पर हर तरह से, क्योंकि वहाँ पर देखा है कोई भगत, पंडित, महात्मा लोग रहते हैं और भी उनके सहयोगी हैं, जो कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है, मैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो विद्या मंदिर है, हमने देखा है कि जहाँ पर लोगों के लिए कहते हैं कि मनुष्य के उत्थान के लिए जो कि शिक्षा दी जाती है, उन मंदिरों की, यानी कि विद्या मंदिर की, जैसा कि हम कहते हैं स्कूल भी कहते हैं, विद्यालय भी कहते हैं, विद्या मंदिर भी कहते हैं, उनकी कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी जो दशा है बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही
एक दुखी, हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बहुत ही विचारात्मक, ये सोचनीय विषय है। उनमें वहाँ पर जैसे कि टूट फूट, गंदगी पूरी रीति से वहाँ पर एक ऐसा मान के चलिए, सिर्फ ये है कि जो पढ़ाते लिखाते हैं या बस नौकरियाँ मिल जाए, बस पैसा मिल जाए और बस छुट्टी, वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कहने का मेरा जो मतलब ये है, और भाई ने भी दिशा निर्देश किया था कि उन पर भी, विद्या मंदिर पर भी काम किया जाए, जैसे कि ये विद्यालयों पर काम किया, मतलब देवालयों पर काम किया जाता है, मंदिरों पर काम किया जाता है, वैसे ही साफ सफाई का काम, क्योंकि वो भी सबसे एक अहम मंदिर है। जो विद्या मंदिर है वो भी सबसे अहम मंदिर है। छोटे से लेकर बड़े स्तर पर साफ सफाइयों का विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे कि हम मंदिर की साफ सफाई करते हैं, सरकार कदम उठा रही है, लेकिन वो कदम तो उठा रही है, लेकिन मुख्य रूप से लागू नहीं हो रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उसके जो कार्यकर्ता हैं वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और विशेषकर भूमिका वो नहीं निभा पा रहे हैं। इसीलिए सरकार को एक कठिन से कठिन इस पर कदम उठाया जाना चाहिए, अच्छे कानून बनाने चाहिए, ताकि ये जो विद्या मंदिरों की भी, यानी कि विद्यालयों को भी ये अच्छी तरह से एक साफ सफाई या मरम्मत वगैरह अच्छी हो सके, ताकि जो आने वाली पीढ़ी तैयार हो सके और उनका पढ़ने में अच्छा करके मन लगे। तो बहन भाइयों, और दूसरी बात मतलब ये है यहाँ पर भी कि स्वयं एक मनुष्य जो है, एक मनुष्य स्वयं मंदिर है। और यहाँ पे हम गाइडलाइन, हमने एक चर्चा गहन विषय ये कर सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के लिए कि आपको जानना जरूरी है कि आप लोग अपने में एक पूरा सिस्टम है, और एक ईश्वर ने आपको एक गॉड गिफ्ट बनाया है। कह सकते हैं वचन में लिख रहा है कि आप परमेश्वर ईश्वर के आप मंदिर हो। तो इसीलिए मेरे बहन भाइयों, यदि आपके अंदर भी कोई ये किसी तरह का कोई पाप में कोई किसी तरह की कोई बुराई हो, तो उस बुराई को त्यागें, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर वास करता है। कहावत में तो ये भी है कि ईश्वर कहीं भी नहीं है, ईश्वर आपके दिल में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बीड़ी पी रहे हो तो आपके दिल में रहेंगे, आप गुटखा खा रहे तो आपके दिल में रहेंगे, आप शराब पियोगे तो आपके दिल में रहेंगे, आप झूठ बोलोगे तो आपके दिल में रहेंगे, या आप तरह तरह की बुराइयां करोगे तो आपके दिल में रहेंगे, या आपके अंदर किसी के प्रति ईर्षा होगी तो आपके दिल में ईश्वर रहेगा। ईश्वर उनके दिल में रहते हैं जो पाक पवित्र होते हैं। तो हम कह सकते हैं, ये तीसरा टॉपिक बहुत अच्छा है कि मनुष्य के लिए ईश्वर के अनुसार भी, जैसा ईश्वर चाहता है मनुष्य को, ऐसा ही मनुष्य को एक पाक पवित्र बनाना चाहिए और अपने जीवन के लिए उन्नति तरक्की में उज्जवल बनाना चाहिए। तो बहन भाइयों, जो ये उद्देश्य थे तीनों के, जो कि ये मेरे अंदर जो विचार आए, भाई ने कुछ बताया तो मैंने ये पेश किए हैं जो विचार, और तीनों का मैंने गहनपूर्वक में चर्चा कर दी है। आशा करता हूँ तो ये आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर कोई आपका कोई इनके प्रति कोई दिशा निर्देश हो या कोई जानकारी हो तो मुझे बताएं, मुझे बड़ी खुशी होगी। और इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए मैं सभी को नमस्कार करता हूँ।